नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ टाउन बस स्टैंड स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन बैंक में दिन दहाड़े हुए करोड़ों के सोने की लूट की वारदात को पुलिस ने लूट के 5वें दिन ट्रेस कर लिया है। खास बात यह है कि इस लूट में बैंक शाखा का सेकंड मैनेजर संजय सिंह शेखावत निवासी सीकर हाल जंक्शन ही मास्टरमाइंड निकला है। एसपी प्रीति जैन ने पत्रकार वार्ता कर मामले की जानकारी देते हुए बताया कि लूट के बाद पुलिस के अलग अलग टीमें गठित की गई थी। गहनता से जांच पड़ताल शुरू की गई थी। इसमें वारदात में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लूट करने आए तीनों लोगों में एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक इसी लोन शाखा का भोक्ता व एक बैंक का असिस्टेंट मैनेजर संजय सिंह शेखावत मास्टरमाइंड भी शामिल है। अभी इस गैंग में अन्य कितने लोग शामिल हैं उसकी धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि सेकंड मैनेजर संजय सिंह का यहाँ से ट्रांसफ़र भी हुआ बताया जा रहा है, लेकिन वे यहाँ से रिलीव भी नहीं हुए थे। बता दें कि 15 मार्च को दिन दहाड़े पिस्तौल की नोक पर 2 जनों ने बैंक शाखा में एंट्री मारकर फिल्मी स्टाइल में मात्र 4 मिनट में करीब 3 करोड़ का सोना व 1.25 लाख की नकदी लूटकर फरार हो गए थे। हालांकि थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ का कहना है कि जिस तरह से लूट को अंजाम दिया गया उसके चलते पुलिस की शुरुआती जांच में बैंककर्मी पुलिस की रडार पर थे, क्योंकि जिस गोल्ड के डिब्बे में जीपीएस लगा हुआ था, बैंककर्मी ने लुटेरों को वो बक्स छोड़कर बाकी बक्स लुटेरों को अलमारी में से निकाल कर दिए थे। वही दिन दिहाड़े भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई लूट के बाद पुलिस प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठने लग गए थे। और गौरव तल है कि कुछ समय पूर्व संगरिया कस्बे में भी एक बैंक में इसी प्रकार करोड़ों की लूट हुई थी, जिसका मास्टरमाइंड भी बैंक का अधिकारी ही था। इसी प्रकार इसी लूट में भी सहायक बैंक का अधिकारी ही निकला है। आइए आपको सुनाते हैं कि एसपी हनुमानगढ़ का इस संबंध में क्या कहना है। लिमिटेड में गोल्ड फाइनेंस लिमिटेड में लूट की वारदात हुई। लूट की वारदात में 2 लोगों ने गन पॉइंट पर घटना को अंजाम दिया और 6 किलो से ज़्यादा सोना और कुछ कैश लूट कर ले गए थे। घटना में थाने की एक टीम का गठन किया गया, जिसको सुपरविज़न सीओ हनुमानगढ़ और एडिशनल एसपी हनुमानगढ़ द्वारा किया गया। और घटना के 5 दिन में ही पुलिस ने अथक प्रयास करके पूरी आसूचना तंत्र, मुखबिर तंत्र और सीसीटीवी फुटेज वगैरह के आधार पे हम इस बात पे कामयाब रहे कि हम घटना का खुलासा कर सके हैं। और अब तक 3 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 2 व्यक्ति पहले से ही एक असिस्टेंट मैनेजर के रूप में इस फाइनेंस लिमिटेड कंपनी में कार्यरत है, और इनके एक सहयोगी मदन सोनी जो कि इससे कुछ पहले से जुड़े हुए हैं, उनकी भूमिका सामने आई है। और लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए जो 2 व्यक्ति अंदर आए थे बैंक में, उसमें पवन जाट नामक व्यक्ति है जो है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। बाकी कौन रहेगा? कोई प्रयास जो घटनाक्रम सामने आया है इसमें निश्चित रूप से अभी इस गैंग में, क्योंकि 3 व्यक्ति लगभग घटनास्थल के आसपास नज़र आए थे, 2 अंदर गए थे, एक बाहर भी नज़र आया था, और हो सकता है और भी व्यक्तियों की भूमिका रहे। तो 3 व्यक्ति हमने गिरफ्तार किए हैं। अभी इस गैंग के मुझे लगता है कि और भी कुछ व्यक्ति और पूछताछ और अनुसंधान के बाद सामने आने की संभावना है। बरामदगी का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। जो अब तक गिरफ्तार किए गए मुलजिम हैं, उन्होंने जो सूचना दी है उसके आधार पर हम पूरा प्रयास करेंगे। आपको बताना चाहेंगे इस बैंक के अंदर जो लूट हुई है इसके बारे में अभी तफ्तीश जारी है और पुलिस के द्वारा अभी और खुलासे किए जाएंगे, और भी इसके अंदर शामिल जो लोग हो सकते हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। वहीं दूसरी ओर आपको बताना चाहेंगे कि इस लूट को पर्दाफाश करने के लिए विशेष रूप से पुलिस के अंदर राजकुमार हेड कांस्टेबल और नरेश कुमार हेड कांस्टेबल और पुरुषोत्तम हेड कांस्टेबल आदि की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। आपको और भी जो भी खुलासे होंगे पुलिस के द्वारा जो आगे जानकारियां दी जाएंगी उसके बारे में समय समय पर पुनः फिर अवगत करवाया जाएगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।